गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं HPRC JOIT के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और आज मेरा डे 6 है और काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, बट शुरू कर दिया है तो अब करना है। तो मेरे वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो मैं डेली अपडेट दे रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। और मैंने बताया है कि जो JOIT का ऑफिशियल सिलेबस है ना, उससे बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो मैं कि जो सिलेबस है ना वो एक बार में सारा देख पाऊँ, पढ़ पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस से बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया मेरी वीडियो में, मेरा फंडामेंटल कंप्लीट हुआ है और हार्डवेयर भी अभी कंप्लीट हुआ है, सॉफ्टवेयर शुरू हुआ है मेरा आज से। जो फंडामेंटल है उसमें जो हिस्ट्री जनरेशन है और हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट मेमोरी और CPU ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो सारा कंप्लीट करके तो मैं MCQs पढ़ रही हूँ अभी। वैसे तो हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद MCQ लगाओ, जैसे जनरेशन हुआ MCQs लगाओ, हिस्ट्री हुआ MCQs लगाओ, पर मैंने नहीं लगाए क्योंकि पता नहीं। तो अभी मैं दोनों ही यूनिट के MCQs पढ़ रही हूँ और MCQ के लिए मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियो में बताया है कि मैं इस बुक को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि शायद कमेंट कर सकते हैं कि बुक कौन सी है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया। तो इस बुक में सब्जेक्ट वाइज MCQs हैं और यहाँ तक कि कन्वर्जन जो आगे है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जितना भी JOIT का है ना, इसमें PHP और पाइथन नहीं मिलेगी। बाकी इसमें पूरा जो JOIT का सिलेबस है ना वो सारा है, वो सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है ना। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैथ्स के लिए एक यूट्यूब चैनल के लिए कहा था कि मुझे सजेस्ट करें, तो किसी ने मुझे एक चैनल सजेस्ट किया है, ठीक। और कल से मैं उनके 4-5 लेक्चर देख चुकी हूँ, बट सच में जो मैं चाहती थी ना कि बिल्कुल बेसिक से करवाए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कवर करवाए, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया है कि बुक पढ़ी मेरे पास ना, पटवारी की PYQ की बुक पढ़ी है, पुरानी है वो। तो उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन है ना, मैं उनसे मैं प्रैक्टिस करने की थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चन है ना मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। तो जो नंबर सिस्टम मैंने उनसे पढ़ा है ना, तो पटवारी का मैंने फर्स्ट PYQ सॉल्व किया। 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने बेसिक करवाया ना, उससे बने हैं उसमें, तो मैं सॉल्व कर पाई। और उसके बाद मैंने ChatGPT से भी MCQs लगाए हैं नंबर सिस्टम के ही, और सही में कुछ क्वेश्चन मैं कर पाई सॉल्व, और इतना सा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ है। और अब चांस है, होप है कि शायद मैथ्स में अच्छा कर पाऊँ। मुझे तो लग रहा था कि 8-10 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, बट मैंने एक वीडियो देखा आज। वीडियो मैं डेली देखती रहती हूँ कि क्या अपडेट है, अपडेट के लिए, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे JOIT में। ये एक और टेंशन है, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में 10 भी सॉल्व कर पाई ना, तो समझने कि मैंने कुछ बड़ा अचीव किया है। 0 से शुरू किया है ना, तो इतना इनफ है मेरे लिए। वैसे 20 आउट ऑफ 20 करने की कोशिश करूँगी, बट 10 भी कर लूँगी ना तो सच में अच्छा लगेगा। अभी आगे और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में उनसे। तो थैंक यू जिन्होंने मुझे वो चैनल सजेस्ट किया है, और सच्ची में मेरी बहुत हेल्प हो रही है उससे दिनों में। और कह रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में जो है वो पटवारी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने वाली है। किसी यूट्यूब चैनल पर ही मैंने देखा है, और उन्होंने कन्फर्मेशन के साथ कहा है कि ये 10 से 15 दिन में होने वाली है। तो मतलब जुलाई में ये एग्ज़ाम हो जाएगा पटवारी का, फिर JOIT जुलाई एंड तक तो जा ही सकता है पटवारी का एग्ज़ाम, वही अगस्त में JOIT का होगा। फिर अब तो जुलाई मंथ है उनके अकॉर्डिंग, बाकी पता नहीं, देखते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में और नई चीज़ों के साथ।